कितना नाम सीखा? 42 और 43। आइसिया 41 का 14, आइसिया 41:14, आइसिया 41:14, 41 का 14। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो। यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। इस्राएल का पवित्र। तो 43वां नाम, 43 नाम, होली वन ऑफ इस्राएल, होली वन ऑफ इस्राएल। होली वन ऑफ इस्राएल, इस्राएल का पवित्र। प्रभु यीशु मसीह को इस्राएल का पवित्र बोलने का कारण, प्रभु यीशु मसीह इस्राएल कौम के द्वारा इस धरती में आया। हम गहराई से सीखेगा तो परमेश्वर इस्राएल कौम को अपने लिए चुना ताकि उस कौम के द्वारा पवित्र प्रभु यीशु मसीह आए। तो और बाद में भी 1000 साल में प्रभु यीशु मसीह हुकूमत करेगा, तब इस्राएल के बीच में अपना सिंहासन बनाकर सारे दुनिया के ऊपर हुकूमत करेगा। तो उस समय में भी इस्राएल का नाम ऊंचा किया जाएगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का 43वां या 43rd पदवी या नाम है होली वन ऑफ इस्राएल, इस्राएल का पवित्र। अभी इतना काफ़ी है, लिखो। लूका 1 का 69, 69। लूका 1 का 69 है ना, 69। लूक 1:69। और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकला। उद्धार का सिंह कौन सा है? उद्धार का सिंह 44, हॉर्न ऑफ साल्वेशन, हॉर्न ऑफ साल्वेशन। होली वन ऑफ इस्राएल, इस्राएल के पवित्र के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी हमको उसका इतना ज़रूरत नहीं है। अभी हमसे वो बात इतना ताल्लुक नहीं रखता, इसलिए उस बात को सिखाने का ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं आगे, क्योंकि आगे आपको बहुत सीखना है। तो हॉर्न ऑफ साल्वेशन, उद्धार का सिंह, उसके लिए पढ़िएगा पहला राजा 1 का 50 से लेकर 53 तक। फर्स्ट किंग चैप्टर 1 50 to 53। पहला राजा 50 से लेकर 53 तक। फर्स्ट किंग 50 to 53। और अदोनिया सुलेमान से डरकर उठा और जाकर वेदी के सींगों को पकड़ लिया। तब सुलेमान को ये समाचार मिला, अदोनिया सुलेमान राजा से ऐसा डर गया है कि उसने वेदी के सींगों को ये कहकर पकड़ लिया है, आज राजा सुलेमान शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से ना मार डालेगा। सुलेमान ने कहा, यदि वह बलमनसी दिखाए तो उसका एक बाल भी भूमि पर गिरने ना पाएगा, परंतु यदि उसमें दुष्टता पाई जाए तो वह मारा जाएगा। तब राजा सुलेमान ने लोगों को भेज दिया जो उसको वेदी के पास से उतार ले आए।
तब उसने आकर राजा सुलेमान को दंडवत की और सुलेमान ने उससे कहा, अपने घर चला जा। इधर में अदोनिया राजा के बारे में अगर आप पहला राजा पहला अध्याय पढ़ेंगे तो आपको समय बचाने के लिए मैं जल्दी बताता हूँ। दाऊद राजा बहुत बुजुर्ग हो गए, उनके जगह में अभी दूसरा राजा बनना है। तो दाऊद राजा का एक पत्नी जो अबशालोम का माँ, उनको दूसरा बेटा दाऊद के जरिया से ही हुआ, उसका नाम है अदोनिया। अदोनिया भी राजा से निकल आया है क्योंकि उनका बड़ा भाई था अबशालोम। अबशालोम मर गया। आपको मालूम है अबशालोम कैसा राजा बनने के लिए कोशिश किया, फिर भागा, फिर उनका बाल पेड़ के ऊपर लग गया, वो बाद में मारा गया करके हम जानते हैं। तो उनका छोटा भाई था अदोनिया। जब दाऊद बुढ़ा हो गया तो उन्होंने अपने आप एक प्रोग्राम बनाया, अपने कुछ रिश्तेदारों को, अपने भाई लोगों को, अपने लोगों को और कुछ याचकों के कुछ लोगों को बुलाकर बड़ा पार्टी किया, अपने आप राजा बन गया। तो ये बात प्रभु का उस समय का नबी के तौर पर नबी था, उनको ये बात मालूम हो गया और बाकी लोग मालूम। उन लोग दाऊद राजा के पास आकर बोला, देखो इन्होंने ऐसा कर रहा है, क्योंकि दाऊद ने बोला बत्शेबे शाह का बेटा सुलेमान ही राजा बनेंगे। तो उन्होंने पूछा, देखो अदोनिया बन गया है। तो एकदम दाऊद ने ऑर्डर दे दिया, सुलेमान को राजा बना दे, राजा के तौर पर अभिषेक कर दे। तो सुलेमान को राजा के तौर पर अभिषेक किया और दाऊद का वही ऊंट के ऊपर दाऊद का वही सफ़र करने वाला ऊंट नहीं खच्चर, उस खच्चर के ऊपर उन्होंने सफ़र करते हुए सिंहासन में बैठ गए। तब अदोनिया डर गया, मुझे मार डालेंगे। तो इसलिए उन्होंने दौड़ कर जाकर मंदिर में, या उस वक़्त का मिलाप वाला तंबू, अभी मंदिर पूरा बना हुआ नहीं था, मिलाप वाला तंबू भी उधर था, उधर में वेदी था, वेदी के सिंगों को पकड़ लिया। तो वेदी के सिंगों को पकड़ लिया तो उन्होंने बोला, अगर क्यों वेदी के सिंगों को पकड़ा है? अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो वेदी का सिंग को पकड़ेगा तो उनको मारा नहीं जाएगा। तो वेदी में, इस्राएल का ये वेदी है, आप देख सकते हैं इधर में ये वेदी का सिंग है, चारों तरफ 4 सिंग है। उस सिंगों में जाकर कोई पकड़ेंगे उनको फिर मार डाल नहीं सकता है। इसलिए अदोनिया जाकर उस सिंगों को पकड़ लिया ताकि वो मौत से बच जाए। तो जब उनको मालूम हो गया, अदोनिया जाकर सिंगों में पकड़ लिया, फिर सुलेमान ने बोला, अगर वो सचमुच में गलती नहीं किया तो उनको नहीं मार डालेंगे। तो उनको सिंगों से लेके आए, दाऊद के सामने घुटना टेक लिया और उनको फिर बोला, तुम अपना घर में चले जाओ। इतना लिखो, फिर बाद में उसके सिंगों के बारे में और बताएंगे। लोग जाकर सिंगों को पकड़ने में कैसा बच जाते हैं, परमेश्वर दिया हुआ कानून क्या है, उसके बारे में गिनती 35वां अध्याय उसका 6 से 29 तक हम पढ़ेंगे। गिनती 35 उसका 6 से 29 तक। नंबर्स 35 6 to 29। नंबर्स 35 6 to 29। सब अपना बाइबल खोलें और बहन पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आप समझें, ताकि मुझे इसको विवरण करने के लिए ज़्यादा टाइम ना लगे। गिनती 35 का 6 से 29 तक। तो सब लोग बहन माइक से पढ़ेंगे, जिसके पास बाइबल नहीं हो सुने, जिसके पास बाइबल है वो देकर समझे। गिनती 35 का 6 से 29 तक। नंबर्स 35 6 to 29, 6 to 29।
सब ले लो, सब अपना बाइबल से ले, ताकि हमारा टाइम बचाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा विवरण से बोलने के लिए समय नहीं है, ताकि हमारा टाइम बच सकते। हाँ, शुरू करो पढ़ने के लिए। और जो नगर तुम लेवियों को दोगे उनमें से 6 शरण नगर हों, जिन्हें तुमको खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा, और उनसे अधिक 42 नगर और भी देना। जितने नगर तुम लेवियों को दोगे वे सब 48 हों, और उनके साथ चराइयाँ देना। और जो नगर तुम इस्राएलियों की निज भूमि में से दो, वे जिनके बहुत नगर हों उनसे बहुत, और जिनके थोड़े नगर हों उनसे थोड़े लेकर देना। सब अपने अपने नगरों में से लेवियों को अपने ही अपने भाग के अनुसार दें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुँचो, तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो, कि जो कोई किसी को भूल से मार के खूनी ठहरा हो वह वहाँ भाग जाए। वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले से शरण लेने के काम आएंगे, कि जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक वह ना मार डाला जाए। और शरण के जो नगर तुम दोगे वे 6 हों, 3 नगर तो यरदन के इस पार और 3 कनान देश में देना। शरण नगर इतने ही रहें। ये 6 नगर इस्राएलियों के और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी शरण स्थान ठहरे, कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले वह वहीं भाग जाए। परंतु यदि कोई किसी को लोहे के किसी हथियार से ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो वह खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। और यदि कोई ऐसा पत्थर हाथ में लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे और वह मर जाए, तो वह भी खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। या कोई हाथ में ऐसी लकड़ी लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे और वह मर जाए, तो वह भी खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। लहू का बदला लेने वाला आप ही उस खूनी को मार डाले। जब भी वह मिले तब ही वह उसे मार डाले। और यदि कोई किसी को बैर से ढकेल दे या घात लगाकर कुछ उस पर ऐसे फेंक दे कि वह मर जाए, या शत्रुता से उसको अपने हाथ से ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो जिसने मारा हो वह अवश्य मार डाला जाए, वह खूनी ठहरेगा। लहू का बदला लेने वाला जब भी वह खूनी उसे मिल जाए तब ही उसको मार डाले। परंतु यदि कोई किसी को बिना सोचे और बिना शत्रुता रखे ढकेल दे या बिना घात लगाए उस पर कुछ फेंक दे, या ऐसा कोई पत्थर लेकर जिससे कोई मर सकता है दूसरे को बिना देखे उस पर फेंक दे और वह मर जाए, परंतु वह ना उसका शत्रु हो और ना उसकी हानि का खोजी रहा हो, तो मंडली मारने वाले और लहू का बदला लेने वाले के बीच इन नियमों के अनुसार न्याय करे। और मंडली उस खूनी को लहू का बदला लेने वाले के हाथ से बचाकर उस शरण नगर में जहाँ वह पहले भाग गया हो लौटा दे। और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक ना मर जाए तब तक वह वहीं रहे। परंतु यदि वह खूनी उस शरण नगर की सीमा से जिसमें वह भाग गया हो बाहर निकलकर और कहीं जाए और लहू का बदला लेने वाला उसको शरण नगर की सीमा के बाहर कहीं पाकर मार डाले, तो वह लहू बहाने का दोषी ना ठहरे, क्योंकि खूनी को महायाजक की मृत्यु तक शरण नगर में रहना चाहिए। और महायाजक के मरने के पश्चात वह अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सब रहने के स्थानों में न्याय की ये विधि होगी। इस्राएल के लिए परमेश्वर ने एक कानून दिया था। आपको मालूम है व्यवस्था में कानून क्या है? खून, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। वही कानून असली में व्यवस्था में जो कानून दिया है उसी के अनुसार आजकल दुनिया में जो अदालतें उसी बेस के ऊपर
उन लोग फिर बड़ा बड़ा करके कानून बनाया। उसका बेस व्यवस्था का विवरण से है। लेकिन इधर में प्रभु हर इस्राएली लोगों के लिए 6 शरण नगर बनाए थे, 3 यॉर्दान के इस पार में, 3 यॉर्दान के उस पार में। वो शरण नगर के लिए कानून ऐसा था, अगर कोई आदमी अनजाने में किसी को मार दिया, पत्थर फेंक रहे थे, अनजाने में किसी के सिर में लग गया, मर गया, अनजाने में किसी का मौत हो गया, तो ऐसा आदमी लोग दौड़कर एकदम शरण नगर में पहुंचना। शरण नगर में पहुंचने तक अगर कोई उसको पकड़ लिया तो मार डालने से, बदला लेने से उनको सजा, उनको बचा नहीं सकता। लेकिन गलती हो गया तो एकदम क्या करना है, दौड़ना है। अगर कोई जानबूझ कर किसी को मार डाल दिया तो उनको दौड़कर उधर शरण नगर में जाने से भी उनको बाहर खींचकर उनको मार डाल दिया जाएगा। लेकिन अनजाने में, जानबूझकर नहीं किया तो उनको भागकर, एकदम भागकर चलना है। तो शरण नगर के लिए ऐसा विधि था, जिस शहर में, जिस जगह में शरण नगर बनाया है उधर में निशाना अच्छी तरह से, जैसा हमारा हाईवे है, बड़ा सड़क है, सड़क में रोड का निशान बनाता है, उसी मुताबिक हाँ इस्राएल में उस शरण नगर के लिए रास्ता बना के रखे हुए होते थे। अगर किसी से कोई गलती हुआ तो वो दौड़े, ताकि उनको शरण नगर ढूंढ ढूंढ कर जाने के लिए उनको मुश्किल ना पड़े। और उनका कानून क्या था, जब शरण नगर में पहुंच गया, वेदी के सिंगों पर पकड़ लिया, तब उनके पीछे आने वाला, उनको मार डालने के लिए बदला लेने वाला कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक कानून था, वो उस याचक जिसके समय पे उन्होंने एक गलती उनसे हुआ, उन्होंने मरने तक वो शरण नगर से बाहर नहीं आना, उधर ही रहना। अगर शरण नगर से वो बाहर आ गया तो उनको मार डाला सकता है। ये है शरण नगर का कानून। इस्राएल के 6 शरण नगर, एक यॉर्दान के इस पार में, दूसरा यॉर्दान के उस पार। समझ में आया? लिखो इसमें इतना शरण नगर के बारे में। इसके बीच में अगर आपको कोई सवाल आपका मन में आता है तो जल्दी पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, हर शरण स्थान में, हाँ हर शरण स्थान में वेदी का, आपने अच्छा सवाल पूछा। इस्राएल के लिए एक ही वेदी है, लेकिन शरण स्थान में एक सिंह बना के रखा हुआ है, वेदी नहीं, ताकि उधर आकर पकड़े। मैं ताकि एक सिंह बना के रखा हुआ है। वेदी हर जगह में नहीं है, एक ही वेदी है। लेकिन इस खास करके शरण नगर में एक जगह में वेदी है, वेदी नहीं, सिंह बना के रखा। सिंह का मतलब पकड़ने का एक स्थान, ताकि दौड़ कर आकर उसको पकड़े। हर 6 जगह में सिंह, और सिंह का ये इसलिए उस असली यरूशलेम में जो वेदी है उसके नमूने के अनुसार, लेकिन वो वेदी नहीं है, क्योंकि इधर से यरूशलेम तक भागना मुश्किल है। यॉर्दान दरिया वाला, यॉर्दान इस तरफ वरना यॉर्दान दरिया पार करके यरूशलेम तक भागने, उसके बीच में उनका विरोधी आकर उनको क्या कर सकता है, खत्म कर सकते। इसलिए शरण स्थान में सिंह है, लेकिन उधर में वेदी जैसा नकली वेदी नहीं, थोड़ा सा सिंह का दिखाई पकड़ने के लिए एक जगह तैयार किए हुए होते थे। और क्योंकि ये आपको इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए कोई सवाल है तो जल्दी पूछ सकते हैं, ताकि मैं इसका बड़ा विवरण करते हुए
समय बचाना नहीं चाहता हूँ, फिर इसका आत्मिक अर्थ के लिए जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, वो तो सजा बन गया ना उनके। हाँ हाँ, वेदी रहे, लेकिन बाद में उनके लिए बोला आराधना इधर नहीं होगा, बाद में उनके लिए सजा का कारण बन गया वो वेदी। लेकिन इधर में भी, इस तरफ में भी 3 शरण नगर है। शरण नगर में पकड़ने के लिए एक सिंह जैसा बना के रखा हुआ, अलग अलग, उस वेदी पर नहीं। वो वेदी परमेश्वर ने कबूल नहीं किया। और तो बात, क्योंकि आप लोग प्रचार करने वाले हैं, लोग सवाल पूछेंगे, तो उस वक़्त आपको हाँ, अगर शरण नगर में प्रवेश कर गया लेकिन वेदी का सिंह नहीं पकड़ा, फिर शरण नगर में, तो शरण नगर में उतना दौड़कर आ गया तो वेदी का सिंह को पकड़ेंगे। एक बार पकड़ना काफ़ी है, ताकि उधर में इंचार्ज रहता है, इंचार्ज रहते हैं, वो नोट कर दिया। फिर उनको क्या करना, शरण नगर से बाहर नहीं जाना। पाकर एकदम इतना पाकर आ गया तो अपने दौड़कर क्या करेंगे, सिंह में पकड़ेंगे। तो सिंह में पकड़ा खड़ा हुआ तो उधर का जिम्मेवार आदमी, याचक उधर नहीं है, याचक किधर है, यरूशलेम में। जैसा पुलिस में, पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट लिखता है, उसी मुताबिक उधर भी रिपोर्ट बुक में लिख देगा, फलाना आदमी ऐसा आ गया था, फलाना उस समय का याचक, ये याचक है, और उसके समय में उन्होंने आकर क्या किया, गलती किया, तो इनको पकड़ा गया। फिर उनको न्याय, उस इस्राएल का जो न्याय करने वाला लोग उनको बुलाकर पूछेंगे, तुम क्यों किया, क्या किया, जानबूझ के मार डाला, तो उनको क्या करेंगे, उनके दूसरों का हवाला कर देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे। लेकिन उनको पूछताछ करते वक्त मालूम हो गया, अनजाने में हो गया, ठीक है तुम इधर ही रहो, तुमको मौत का सज़ा नहीं होगा। लेकिन कब तक रहना है, उस समय का याचक जिन्होंने, जिस समय में उन्होंने आकर वो पकड़ा है, वो मरने तक उधर रहना। शरण नगर लिखा है, तो शरण नगर के साथ ये बातें लिखा हुआ, बताया हुआ है, सारे बाइबल में नहीं लिखा है। सारे चीज़ बाइबल में, इस्राएल का सारे विधियां बाइबल में लिखेगा तो हमको फिर इसको उठाकर चलना मुश्किल होगा, और उसका हमको ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस्राएल के लिए अलग किताबें हैं जो विधियां लिखे हुए। और अच्छा, अभी इसका आत्मिक अर्थ हम देखते हैं। 6 शरण नगर दिया है, आज 7 शरण नगर नहीं दिया गया। असली में 7वां शरण नगर है परमेश्वर का स्वर्गीय स्थान। इस धरती में तात्कालिक तौर पर क्या है, परमेश्वर 6 दिन काम किया, 7वां दिन आराम किया। हम भी, मनुष्य का संज्ञा सबसे बढ़कर कितना है, 606 हाथ। तो इसलिए धरती में मनुष्य का कंट्रोल में इतना दिया है। 7वां किसके कंट्रोल में है, परमेश्वर के। और उस महायाजक मरने तक उधर में रहना, उसका मतलब ये सिंह, उद्धार का सिंह कौन है, प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह में एक मादी आने के बाद उन्होंने कभी यीशु को छोड़कर जाना नहीं। यदि आप सिंह, ये इधर में लिखा है, उन्होंने पकड़ने के बाद किधर रहना है, उधर में शरण नगर में। कब तक, वो महायाजक मरने तक। इसका मतलब हमारा महायाजक कौन है, प्रभु यीशु मसीह। इसका मतलब हमेशा तक हम यीशु के लहू में डांपे हुए रहना। इतना है, लिखो इतना। 6 का मतलब बता दिया। अगर आपको याद नहीं, कुछ लोग होते तो आप बोलते गए, हम थोड़ा लिखने लगे तो आपने रोक दिया, तो हम कैसा लिखेंगे, इसलिए मैं दोबारा बताता हूँ, लिखते जाओ। 6 शरण स्थान, एक यॉर्दान दरिया के इस पार, दूसरा यॉर्दान दरिया के उस पार कनान देश में। 6 मनुष्य का संज्ञा को बताता है।
सातवां शरण स्थान है स्वर्गीय स्थान। सातवां शरण स्थान स्वर्गीय स्थान। तो हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह के सिंगों में या शरण स्थान में रहना है। इसी बात को लेकर भजन संहिता लिखने वाला लिखा है, होवा मेरा शरण स्थान। इसी बात को लेकर लिखा है, होवा मेरा शरण स्थान। अभी इधर देखें, आदमी किसी को मार डाला तो मौत का सजा उन पर आया है, तो उन्होंने क्या करना है? दौड़कर सिंह को पकड़ना है। इसी मुताबिक पाप का मजदूरी मौत है। पाप से माफ़ी मिलना है तो यीशु के पास आकर अपना पाप को इकरार करना। इसलिए यीशु मसीह क्या है? हमारा उद्धार का सिंह है। इस्राएल लोग को हर जगह में दौड़ने का था, हमको हर जगह में दौड़ने का नहीं। जिधर आपसे पाप हुआ है, प्रभु मेरे से गलती हुआ, मैंने गलती कर दिया, मेरे पापों को माफ़ कर दे। इसलिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 से 9 तक पढ़िएगा। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 से 9। पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर हमारा पाप हम इकरार करें, आपसे गलती हुआ, जानबूझकर किया तो सजा है, लेकिन फिर भी प्रभु के सामने, प्रभु मैं लापरवाही रहा, मुझे माफ़ कर, तेरे लहू से मुझे धो दे प्रभु। ऐसा प्रभु के सामने नम्र दिल से प्रार्थना करेगा तो प्रभु एकदम हमको क्या करेंगे? अपना लहू से शुद्ध करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है, बहुत तेरा लोग गलती आने पर भी माफ़ी मांगने के लिए देरी लगता है, समय लगाता है। तो आपका पीछे करने वाला कौन है? शैतान। देखो तुमने पाप किया है, तुमने पाप किया है, तो एकदम यीशु का सिंग पकड़ना या उद्धार का सिंग पकड़ना। इसका मतलब क्या है? प्रभु मैंने पाप किया, मेरा पाप को माफ़ी दे। अच्छी तरह इधर सुनना है ये बात। बहुत लोग पाप करने के बाद चुपके रहता है, गलती हो गया, लेकिन पाकर सिंह को नहीं पकड़ते। फिर कौन आकर पकड़ते आपको? बोलो, शैतान। कितने लोग सुना है? अगर आपसे एक झूठ निकला तो झूठ बोलने के कारण आपको पकड़ने के लिए किसको हक मिल गया? शैतान। तो जल्दी प्रभु झूठ हो गया मालूम, उसी समय सिंह को पकड़ लो, उसी समय, देरी से नहीं। ठीक है, झूठ हो गया, ठीक है, देरी करेगा तो आपके पीछे कौन भाग कर आ रहा है? घात करने वाला भाग रहा है। पहला पतरस 5:8 पढ़ो। पहला पतरस 5:8। सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, देखिए शैतान क्यों भागते रह रहा है पीछे? पाप किया तो सुरक्षा खत्म हो गया, इसलिए मैं इसके ऊपर क्या कर सकता हूं? हमला कर सकता हूं। पाप किया तो क्या हो गया? प्रभु के लहू के द्वारा का सुरक्षा खत्म हो गया। तो एकदम आप इकरार करेगा तो सुरक्षा दोबारा आएगा। तो शैतान इंतजार करते रहता है
आपको खाने के लिए। आपसे शैतान का पुत्र के द्वारा कोई पाप कराने का प्रोग्राम बनाएगा, आप फिर भी वो पाप को छुपा के रखेगा तो वो आपके ऊपर हाथ कर हमला करता रहेगा, कब्जा करता रहेगा। तो इसलिए कोई भी गलती कभी भी हुआ है एकदम प्रभु इसलिए विश्वासियों के लिए लिखा है, पहला यूहन्ना 1:7-9 तक, उन्होंने हमारा पापों को धोकर शुद्ध करता है। तो इसलिए याद रखें, गलती हुआ एकदम पश्चाताप करे। ये नहीं आज गलती हुआ तो कल करे, परसों करे, नहीं, गलती हुआ तो प्रभु से पश्चाताप करते हुए माफी मांगे, प्रभु मुझे शुद्ध कर, शुद्ध कर। ऐसा प्रभु से बोलेगा तो आप शुद्ध होगा। फिर शैतान आपको क्या नहीं कर सकता है, कब्जा नहीं कर सकता। लिखो, प्रभु का दास ने एक अच्छा सवाल पूछा, जानबूझकर पाप करने से माफी मिलेगा? पाप का विषय के बारे में अभी सिखाने का समय नहीं आया। वेदी के बारे में अभी हम मिलाप वाले तंबू के बाहर ही है, किधर है, पर्दे के पास ही है। तो ये नाम, इसके बाद जब अंदर आएगा तो सबसे पहले क्या आएगा, वेदी। मैंने सोचा था इस बार वेदी के बारे में सिखाएंगे, देखता हूँ हो सकते होंगे, नाम अभी काफ़ी बाकी पड़ा क्योंकि यीशु के बारे में अच्छी तरह समझे। तो पाप के बारे में बताते हुए इस बात को और खोल कर बताएंगे, लेकिन अभी प्रभु का दास सवाल पूछने का ने हमारे रोज का जीवन में ये जरूरी है, इसलिए उसका विवरण देता हूँ। पाप दो तरीके से होता है, एक है अनजाने में, अचानक हम मनुष्य के शरीर में रहने के कारण हमारे अंदर का शारीरिकता के द्वारा एकदम हमारे अंदर इमोशन के लिए क्या बोलते हैं, भावनाएं जागे, अचानक होता, वो एक पाप। दूसरा जानबूझकर प्लान बनाकर करता है। तो इसमें एक बात समझना, जानबूझकर प्लान करना, पाप करने का काम उसी से होता है जो परमेश्वर से दूर हो गया है। पहले यूहन्ना 3:8 में लिखा है, जो पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 3:8, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। हाँ। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हाँ, और हाँ, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई, उसका 8-9 वहाँ पर, जो कोई परमेश्वर, 8 और 9 दोनों, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, हाँ, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। हाँ। और वह पाप कर ही नहीं सकता। हाँ, देखिए इधर समझे, जानबूझकर पाप करना, उसका मतलब क्या है, परमेश्वर का उद्धार का बीज उनसे निकाल कर ले गया। परमेश्वर का वचन का बीज जब तक आपके अंदर रहेगा, आप पाप कर नहीं सकता। मैंने इसके बारे में और भी थोड़ा सा आप लोगों को इधर ध्यान से देखें, बोर्ड में देखें तो आपको मालूम होगा। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के बारे में अभी नोट करने से आपको मालूम है आपका आपके अंदर का आत्मिक मनुष्य, इसके बाद आपका आत्मा, फिर आपका प्राण, आपका शरीर। इस आत्मिक मनुष्य के अंदर परमेश्वर का वचन का बीज रहता है, पवित्र आत्मा भी रहता है। आपको दूर से देखने के लिए इधर में, उधर दूर में बैठे हुए लोगों को दिखाई देता है,
नहीं दिखता, दिखते हैं? हाँ, ये छोटा ये लिखते हैं। तो ये जब ये आपके अंदर रहता है, दूसरा हमारा बाहर में शारीरिकता इसके साथ रहता है। ये अंदर का भीतरी मनुष्य और शारीरिकता के बीच में हमेशा क्या चलता रहता है? लड़ाई। कभी हम उस लड़ाई में आत्मा में जागते हुए ना रहने के कारण कभी हम उस लड़ाई में हार जाता है, हमसे गलती हो जाता है। तब हमारे अंदर का आत्मिक मनुष्य रोता रहता है। उसका मतलब आपका बाहरी मनुष्य पाप किया, भीतरी मनुष्य उसके लिए सहयोग नहीं दिया। उद्धार पाने के पहले आपके अंदर भीतरी मनुष्य नहीं था, पाप में मजा उठाते थे। अभी मान लो आप एक आदमी किसी ने बुलाने के कारण सिनेमा थिएटर में जाकर बैठ गया फिल्म देखने के लिए। किसी ने बोला चलो चलो चलो, खींच के ले गया। उधर बैठकर फिल्म देखते समय में अंदर में एक घबराहट रहेगा, अभी यीशु आ जाएगा तो क्या होगा, हैं? अभी मुझे क्या होगा, एक घबराहट। बाकी लोग फिल्म का मजा उठा रहा है, ये तो उधर गया, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है? घबराहट चल रहा है। ऐसे कितने लोग मेरे से बोला है, कितने लोग, ये कि नहीं कितने लोग। ठीक है, लोगों ने बोल दिया मैंने फिल्म देखने के लिए दे, तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कब फिल्म खत्म हो जाए, कब बाहर आ जाए। अंदर में घबराहट बढ़ता रहा, क्योंकि अंदर में वचन का बीज है। तो इसलिए आप पूरा पाप नहीं करता। तो ऐसा लोग जाकर प्रभु से, प्रभु मेरे से गलती हो गया, ऐसा लोग हमेशा प्रभु के दास बाकी लोगों के लिए। अभी हमारा भाई रोबिन मुझे बोल रहा था, कितने लोगों के पास आप ले जाओ, बड़ा कन्वेंशन में आप खड़ा करो, मैं सबके सामने इकरार करूंगा, सबके सामने इकरार करने के लिए मैं तैयार हूं। कितने बार, क्यों? अंदर में वचन का बीज होने के कारण वो बोलता है क्या करो, इकरार करो। लेकिन बीज चले गया तो बोलेगा मैंने पाप कहां गया, सबूत कहां है? मैंने पाप किया नहीं, आपके पास कोई सबूत है? तो वचन का बीज चले गया, उनको दोबारा उद्धार पाना है, प्रभु के पास रोते रोते वापस आना है। लेकिन बार बार ऐसा करेंगे तो उनको फिर, तो इसलिए जानबूझकर किया तो वो किसके हाथ में हो गया? परमेश्वर, शैतान के हाथ में हो गया। फिर माँ करके फिर पुकार करके फिर वचन का बीज उनके अंदर दोबारा आना है, नहीं तो नरक में जाएगा। लेकिन इस लड़ाई में हार जाता है, आत्मिक लड़ाई में। क्यों लड़ाई में? प्रार्थना कम कर रहा है, वचन पढ़ने में सुस्ती कर रहा है, आत्मिक मनुष्य को भोजन देने में सुस्ती कर रहा है। तो जरूर बाहरी मनुष्य आत्मिक मनुष्य को क्या करेगा? दबा देगा। उस समय क्या करना है? प्रभु मेरे से ऐसा गलती हुआ, जरूर शरीर में कुछ सजा भी मिलेगा, लेकिन उद्धार नहीं खोएगा। लेकिन जानबूझकर पाप करने का मन, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको हमेशा हमारे साथ रहकर क्या करता है? घायल कर। एक हमारा विवेक है, विवेक के अलावा हमारे अंदर पवित्र आत्मा भी है, वो दोनों हमको चेतावनी देखते रहे, ये मत कर, ये मत कर, ये मत। फिर भी शारीरिकता का जोर से आप कर दिया तो भी आपको जब तक शुद्ध नहीं होगा आपको शांति नहीं होगा, दिल के अंदर शांति नहीं होगा। दाऊद से पाप हो गया, वो छुपा नहीं रहा है। दाऊद हमारे जैसा पवित्र आत्मा नहीं पाए, लेकिन पवित्र आत्मा का काम था, तो उन्होंने छिपा रहा है, रो रहा है, प्रभु के सामने रो रहा है, गीत बना के लिखा है। तो इसी मुताबिक परमेश्वर का वचन का बीज जब हमारे अंदर है, हम कोई भी तुम पाप किया करके उनको दोबारा बताने का जरूरत नहीं, फिर भी उनको पाप किया करके महसूस नहीं होता, तो उसका मतलब उन्होंने बहुत बार पाप किया। परमेश्वर की आत्मा वचन का बीज उनके अंदर से निकाल कर लेंगे। बार बार पाप करता रहेगा तो क्या होगा?
अभी एक बार गिर गया, इकरार नहीं किया, पवित्र आत्मा बोल रहा है, पवित्र आत्मा बार बार बोल रहा है इकरार करो, इकरार करो, नहीं नहीं मेरा इज्जत है, तो ऐसा इज्जत को सोचते रहेगा तो एक दिन क्या हो जाएगा, पवित्र आत्मा अपना बीज निकाल कर ले जाएगा, फिर आप प्लान बनाकर पाप करेगा, प्लान बनाकर पाप करेगा तो माफी मिलने का कोई मतलब भी नहीं होता। दोबारा कोई ना कोई घटना होकर प्रभु के सामने तोड़ फोड़ होकर फिर आएगा तो लेकिन पवित्र आत्मा इतना जल्दी किसी से बीज निकाल कर लेकर नहीं जाता, मौका बार बार देता है, बार बार मौका देता है, फिर भी उस मौके को इस्तेमाल नहीं करता तो फिर क्या करेगा, फिर प्रभु को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। समझ में आया? और सवाल इसके ऊपर? हाँ अगर किसी के जीवन में कोई गलती आता है, हाँ वो पाप करता है, हाँ, और वो प्रभु के दास के पास जाकर अपनी गलती नहीं मानता, गलती इकरार नहीं करता, गलती नहीं मानता दोबारा, हाँ। वो अपने आप सीधा प्रार्थना कर रहा है। देखिए हर पाप के लिए जाकर प्रभु के दास के पास जाकर माफी मांगने का जरूरत नहीं, हर पाप के लिए पवित्र आत्मा प्रेरणा दे रहा है तो जाकर बोलना, ये नहीं, ये प्रभु का दासों का काम नहीं है सबका पाप का लिस्ट बना करके। वो रोमन कैथोलिक में है, रोमन कैथोलिक में क्या है, पादरी के पास जाकर क्या करता है, पाप बोलते, वो सिस्टम हमारे इधर में नहीं है, एक एक आदमी सीधा किससे बोलना है। लेकिन पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा देते, तुम अपने आप को और नम्र बना के प्रभु के दास के पास जाकर बोलो तो जरूर जाकर बोलिएगा। आत्मा आपको प्रेरणा देने से ही, ये बात नहीं है तो रोमन कैथोलिक में जाकर पादरी के साथ इकरार करने तक पाप का माफ़ी नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इधर मैं लिखा, पढ़ो पहला यूहन्ना 7 का पहला यूहन्ना 1 का 7 से 9 तक पढ़ो, पहला यूहन्ना 1 का 7 से 9 तक दोबारा पढ़ो। पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, अभी अपना पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, हम अपना पापों को मानना। दूसरी बात है, प्रभु के दास लोग आपका आत्माओं के लिए जागते रहता है, तो आप उनके पास जाकर मदद लेने से ज़्यादा अच्छा है। देखो पास्टर जी, मेरे से पाप बार बार होता है, आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मुझे मदद करें, तो ऐसा करना। इसलिए ये जरूरी नहीं हर बात, पास्टर जी मैं सुबह आज डायरी में नोट करके रख दिया, हफ्ते में एक बार देखो पास्टर जी मैंने इधर में आज सोमवार को पाँच झूठ बोल दिया और स्कूल में भी झूठ बोल दिया, फिर मंगलवार को मैं इतना झूठ बोल दिया, मैं सोमवार इतना पूरा, पास्टर जी इतना झूठ बोल दिया। ये हमको ज़रूरत नहीं है। एक एक समय में अपने आप प्रभु के सामने सीधा बोल दें और शुद्ध हो जाए। लेकिन फिर भी आपको मालूम हो रहा है आपका पाप बार बार फिसल रहा है, परमेश्वर का दास का ज़रूरत है तो अकेला जाकर प्रभु के दास के सामने अपना, देखो मेरे से ऐसा गलती हो रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे थोड़ा सा हौसला बढ़ाओ ताकि मैं थोड़ा खड़ा हो जाऊँ, ऐसा करना, ठीक है। हाँ, और आगे सवाल नहीं है, जो लिखना है तो जल्दी लिखे, फिर नेक्स्ट नाम पर जाएंगे अब, क्योंकि आपको बहुत और सीखना है। यीशु मसीह का अगला टाइटल नाम ये थोड़ा सा ज़्यादा सीखने का है। यूहन्ना 8 का 58, जॉन 8:58, जॉन 8:58, यूहन्ना 8 का 58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। इधर में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आई एम। यीशु मसीह का 45वां टाइटल क्या है? मैं हूँ, आई एम।
मैं हूं। इसको आप थोड़ा प्रार्थना के साथ इसको गहराई से समझना है। यीशु मसीह बोलता है मैं हूं, आया। इस बात को समझने के लिए निर्गमन 3 का 13 और 14 पढ़िएगा। निर्गमन 3 का 13 और 14। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हाँ, इस भेद को समझने के लिए थोड़ी देर यीशु के लहू के द्वारा अपना मन को शुद्ध करे और तैयार हो जाए। इस बात को अच्छी तरह समझना, ये छोटी बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े पास्टर लोगों को भी ये इसका गहराई समझ में नहीं आता। मैं हूं। आत्मा का मदद ले। ये बात आपको अच्छी तरह खोल कर मिलेगा, हमेशा आपको मजबूत रखेगा, विश्वास में गर्म रखेगा। हर कीमत देने के लिए आप तैयार हो जाओगे। आमीन। मूसा परमेश्वर से पूछ रहा है। परमेश्वर मूसा को बोला, तुम जाकर इस्राएली कौम को छुड़ाओ, फरो को बोल दो मेरे लोगों को छुड़ाए। उस समय में बहुत देवी देवता जिसको लोग मानते थे बहुत थे, जैसा अभी हम देख रहा है, उस समय में भी बहुत थे। तो उन सबको अलग 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 नाम है। तो इसलिए मूसा पूछ रहा है, हर लोगों को अपना देवता का नाम है, हम आपके नाम के बारे में क्या बोलूं? आपका नाम क्या है? तब प्रभु बोलता है, मैं हूं। मैं हूं बोलने का मतलब मुझे कोई अलग नाम से जानने का जरूरत नहीं है। जब 10-12 लोग इधर बैठा हुआ है, सब थोड़ा ऊपर नीचे बराबर है, थोड़ा सा फर्क है आपस में, इसलिए उनको पहचानने के लिए नाम दिया जाता है, क्योंकि उसका बराबर में और है। थोड़ा सा कुछ फर्क तो होगा, लेकिन फिर भी तो उसके बराबर में कुछ लोग होने के कारण अभी मान लो मैं आपको बोलते हैं, आप इतना लोग बैठे हैं, आप आ जाओ, तो आप आ जाओ बोलने से आप लोग सारे लोग कौन आना है, ऐसा सवाल आएगा नहीं आएगा? मैंने बोलते आप आ जाओ, तो आप बोलेगा खास आदमी का नाम बताओ, क्योंकि आप में फर्क है तो भी तकरीबन आपस में मिला जुला रहता है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर
बोलते हैं मैं हूं बोलने का मतलब मेरे बराबर, मेरे साथ मिलकर गिरने के लिए कोई और नहीं है। मैं अकेला एक ही हूं, मैं अकेला एक ही हूं। तो मेरे नजदीक में इधर उधर में आने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए प्रभु बोलता है मैं हूं। उसका मतलब मेरे बराबर में, मेरे नजदीक में पहचानने के लिए नाम का मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है। 10-15 लोग हैं, उसमें से तब तकरीबन थोड़ा बराबर ऊपर नीचे, तो भी पहचानने के लिए क्या चाहिए? नाम चाहिए। मुझे पहचानने के लिए कोई नाम नहीं चाहिए। मैं अकेला हूं, मैं एक ही हूं। इसलिए प्रभु उनको बोलता है मैं हूं। तो इसका मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम समझते समय में हमारा दिल में ये बात बैठना है कि उनके बराबर में और कोई नहीं है, उनके नजदीक में आने के लिए भी कोई नहीं है। बाकी सब लोग जैसा जमीन आसमान का फर्क है, जैसा अंधेरा रोशनी का फर्क है, इतना फर्क है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बाकी कितना भी नाम हम सुनता है, अंधेरा और रोशनी में कितना फर्क है, जमीन और आसमान में जितना फर्क है उतना फर्क है। इसलिए हमारा प्रभु के लिए बोलते समय में उनका नाम लेकर बोलने का कोई जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर का नाम यीशु नहीं है। यह भी आपका मन में अति जाना, हमारा परमेश्वर का नाम यीशु नहीं है। इतना अभी आप पढ़ रहा है। अभी कितना नाम तक आप पढ़ा? 45। अभी आपको मालूम है कितना नाम है? मेरे पास में मैं लिख के रखा है, देखता हूं। ये 103 इसमें लिख के रखा है, और भी है करीब 118 है, 18 से ऊपर है। तो अभी आप किधर तक आ गया है? 45। तो कितना देखना है आप? प्रभु ने बोला यीशु कौन है करके अच्छी तरह पढ़ाए, ताकि आपका विश्वास मजबूत हो जाए। तो अगर कोई पूछे तुम्हारा परमेश्वर का नाम क्या है, पूछे तो आपने बोलना मेरा परमेश्वर का कोई नाम नहीं है, वो मैं हूं बस। तो आप बोलेगा मेरा परमेश्वर का नाम यीशु है। अच्छा ठीक है, उनका मोहम्मद है, इनका राम है, इनका वो है, तो तुम्हारा यीशु है। हम ईसाई धर्म के नहीं हैं, यह भी आपको अच्छी तरह मालूम होना है। हम ईसाई धर्म के नहीं हैं। ईसाई धर्म को बाकी धर्म की तरह आदर देता है। ईसाई धर्म होता तो इधर में क्या होना था? अभी सलीब होना था, मरियम भी इधर बैठी हुई होती थी, और यीशु का भी कोई रूप इधर होना था, और कितना कितना होना था। तो आप लोगों के मन में अच्छी तरह मालूम होना है, हम हर धर्म को आदर देते हैं, हर गुरुओं को हम आदर देते हैं, हर अवतारों को हम आदर देते हैं। हम किसको आदर नहीं देते हैं? अगर शैतान यीशु के रूप में आया तो हम बोलेंगे भाई तुमको कबूल करने के लिए हम तैयार नहीं है। शैतान मरियम के रूप में आएगा तो हम उसको कबूल नहीं कर रहा। शैतान राम के रूप में आया तो हम तुमको कबूल नहीं करते। राम एक अच्छा राजा, उधर में राज्य किया, हम उनको आदर देता है। लेकिन शैतान तुम राम को लेकर मैं परमेश्वर बोलता, मैं तुमको कबूल करने के लिए। राम हमारा दुश्मन नहीं है। कौन दुश्मन है? शैतान। आप लोग बहुत बार लोग क्या हो जाता है, उल्टा बोल देता है, देवताओं को दोष लगाते, वो कभी नहीं करना, वो करना आप सीधा उनको दुख देता है। आप देखो ये दुश्मन, ये दुश्मन। आपने बोलना है शैतान कोई भी रूप लेकर आया तो हमको कबूल नहीं है। ये बात बोलते समय में उनको सोचने के लिए भी मन होगा। आपने बोला
हिंदू भाइयों को बताते हैं, देखो शैतान यीशु का नाम लेकर आए, मरियम का नाम लेकर आए, सलीब का रूप लेकर आए, मैं घुटना नहीं टेकता। इसी मुताबिक शैतान श्री राम का रूप लेकर आए, श्री कृष्ण का रूप लेकर आए, मोहम्मद का रूप लेकर आए, हम नहीं मानता। श्री राम अच्छा राजा है, श्री कृष्ण अच्छा राजा है, उन लोग अच्छा काम किया है, वो राजा के आदर हम देते हैं। लेकिन शैतान उनको परमेश्वर बोल के लेके आएगा तो उसको हम नहीं मानते। अब किसको नहीं मानते? शैतान को हम नहीं मानते। ये बात लोगों के दिल के अंदर अच्छी तरह, आप लोग जो पहले जैसा बोलता था अभी ऐसा बोलने में फर्क है? बोलो हैं? बोलो फर्क है या नहीं? फर्क नहीं है हैं भाई? फर्क है। आपने बोलना यीशु को लेकर आया तो अभी हमने क्या नहीं करता। आप ये नहीं बोलते तो उन लोग बोलते यीशु का देता। आपने बोलना है पहले मैं इस बंधन में था, अभी मैं होम करके बोलने वाले को पहचान लिया। उनके साथ में, उनका बराबर में, उनका नजदीक आने वाला और कोई नहीं है। तो इसलिए उसका नाम लेकर, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई रूप नहीं बना सकता। मूसा उनके साथ बात किया तो कोई रूप उनको नहीं देखा। यीशु प्रभु का नाम, परमेश्वर का नाम नहीं है। नाम हजारों नाम में उनको दिया गया, पृथ्वी में दिया गया नाम, पापों से माफी मांगने का नाम, बीमारियों से शिफा पाने का नाम। लेकिन इस संसार के आप प्रकाशित वाक्य में देखते वक्त यीशु का नाम नहीं आता, मेमने का नाम आता है। तो यीशु का नाम इतना सारा है, तो आपका परमेश्वर का नाम कौन सा है करके पूछते वक्त आप क्या जवाब देना है? जो मैं हूं वो मेरा परमेश्वर है। जो मैं हूं उसका नाम क्या है? उसका कोई नाम का जरूरत नहीं, कोई उनका पहचानने के लिए कोई नाम का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसका बराबर कोई है ही नहीं। समझ रहा है? मैं इसी मुताबिक पढ़े लिखे बड़े बड़े अदालतों में, बड़े बड़े मेरे साथ में पुलिस वकील अदालत सवाल पूछते समय में मैं जवाब देते वक्त उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। अभी भी मुझे जेल में रखा, पुलिस कितने बार, सीबीआई बाकी लोग कितने घंटों तक मुझे खींचते सवाल पूछते रहा। तो उनको फिर उन लोग बोलते क्या लिखूं? मुझे हमने बोला तो आपको जो मन लिखो, लेकिन हम क्या, हम अभी नया सुन रहा है। वो लोग बोलते नया सुन रहे, हम क्या लिखो? मैंने बोला यही सच्चाई है, नया सुनो। बड़ा पेपर लेकर मुझे जम्मू में कैद करके बैठते हुए कितने बार मेरा स्टेटमेंट लिखने के लिए आया, एक नहीं 10 कितने लोग। तो मैंने यही बोलता रहा, बोलते रहे तो उन लोग भी कंफ्यूज, ये तो कुछ अब नया सुन रहा है, अभी क्या लिखूं? मैंने बोला जो लिखो। मैं ईसाई नहीं हूं। क्या बोलता है? मैं ईसाई नहीं हूं तो मैं धर्म परिवर्तन करने की क्या जरूरत है? समझ रहा है? जब मैं ईसाई नहीं हूं तो धर्म परिवर्तन करने का क्या जरूरत है? अच्छी तरह ये बातें दिलेरी से बोलना है। जो लोग आपको पकड़ने आते, सवाल पूछने आते, मैं खुद ईसाई नहीं हूं, मैं कोई धर्म में नहीं हूं, फिर धर्म परिवर्तन करने का तुम किसको पूजा करते? मैं जो हूं उसका पूजा करता हूं। उसका रूप क्या है मैंने देखा नहीं, वो आत्मा है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम अलग होता है, वो मेरा पिता है, वो स्वर्गीय पिता है, वो सृष्टिकर्ता है। कभी मैं सृष्टिकर्ता के रूप में उनसे प्रार्थना करता हूं, कभी मुझे दुख होता है पिता के तौर पर प्रार्थना करता हूं, कभी मुझे बहुत बात करता, मेरा दोस्त की तरह, फ्रेंड की तरह उनसे बात करता हूं। वो सर्वशक्तिमान है। ऐसा बोलते वक्त ये बड़े बड़े पढ़े लिखे सवाल पूछने वाले मेरे पास में भाई 1 2 नहीं 10 12 बड़ा सीबीआई का बड़ा ऑफिसर, सीआईडी का बड़ा ऑफिसर और पुलिस का बड़ा ऑफिसर, सारे लाकर नोटबुक लेकर बैठा हुआ, सवाल एक के बाद एक सवाल पूछ रहा है। तो मेरे प्रभु का धन्यवाद, सबका सिर फाड़ दिया, किसी को, सबका एक का भी नहीं रहा, किसी को आगे, किसी को भी। क्या ये सच्चाई है? ये सच्चाई है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं जो हूं सो हूं। ये बात
आप दिलेरी से बोलना। ये बात बोलने के लिए आते समय में आपको अंदर ये बात अच्छी तरह बैठ जाएगा, शैतान को मच्छर की तरह मसल देगा आप। मजहब मुझे मजहब, सारे मजहब को हम आदर करता है, सारी देव देवता को हम आदर करता है। राम एक अच्छा महाराजा, अच्छा राजा करके मैंने किताबों में पढ़ा है, इसलिए राजा का आदर उसको देता हूं। मोहम्मद एक अच्छा नबी है, ऐसा मैंने किताबों में पढ़ा, उसको आदर देता हूं। लेकिन एक कोई भी मैं हूं जो हूं उसके नजदीक में नहीं आता। ईसाई लोग जो पूजा करता है यीशु, वो भी उनका ईसाई धर्म का आदर मैं देता हूं, लेकिन वो मेरा परमेश्वर नहीं है। ईसाई लोगों का गिरजाघर में बैठे वाला यीशु को मोमबत्ती चाहिए, नहीं तो वो अंधेरा में बैठ जाते। इसलिए ईसाई लोग हर हफ्ता जाकर मोमबत्ती जला कर देता है। तो लेकिन मैं जिसके पीछे हूं, मैं हूं जो हूं, इसके बराबर में मैं सर्वशक्तिमान। वो कौन है? सृष्टिकर्ता। वो मैं बोलता हूं आपका भी सृष्टिकर्ता है, मैं बोलता हूं आपका भी पिता है, सारे दुनिया का पिता है, सबका पिता है। मैं हूं जो हूं। तो यीशु मसीह बोलता है मैं हूं जो हूं। लिखो, यही विषय लेकर प्रचार कर रहा था, बहुत बड़ा कन्वेंशन था, हजारों लोग थे अमेरिका में। प्रचार शुरू किया, मेरे ख्याल में आधा पौने घंटे के लिए शुरू किया, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, जगह पूरा हिल गए, कहा पास्टर लोग भी कांपने लगे। ये बात आपके मन में अच्छी तरह बैठे, किसके साथ आपका संबंध हुआ है, आप किसका बेटा है, आप किसका सेवक है।